हेलो साथियों, जय हिंद। कैसे हो सभी? उम्मीद है सभी ठीक होंगे। अभी बात करने वाले हैं बीएसएफ एचसीएम की रनिंग को लेके। कुछ भाइयों ने कमेंट किया है कि भाई हमारी टाइमिंग नहीं आ रही है। कोई बोल रहा है भाई हमारे 7.5 मिनट लग रहे हैं, कोई कह रहा है 8 मिनट लग रहे हैं, और कुछ भाइयों का टाइम 7 मिनट आ रहा है। और उनके पास अभी टाइम है, कुछ का मई में है, कुछ का अभी अप्रैल मिड में है। तो उनको अपनी जो टाइमिंग है वो किस तरह से लेके आए उस पर बात करेंगे। दूसरा टाइपिंग को लेके बात करेंगे। कुछ कमेंट टाइपिंग को लेके आए हैं। और जो रिटन एग्जाम है वो आपका कब तक होगा इस कल के बाद में। तो अभी क्या है आप देख रहे हैं कि जो बीएसएफ एचसीएम की जो रनिंग है वो अभी मई तक चलने वाली है, ठीक है। और उसके बाद कितना टाइम लगेगा कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, और इस बार जो कंपटीशन है वो कितना होने वाला है, ठीक है। तो उस पर बात करेंगे। इससे पहले जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। अभी हम लोग अपने ग्राउंड पे आए हैं, ठीक है। मैं और मेरे साथ में एक फ्रेंड है। तो अभी क्या है कि यहाँ सुबह मतलब गर्मी तो हो रही है, लेकिन सुबह सुबह थोड़ी ठंड होती है यार, इसलिए ये ट्रैक सूट वगैरह जो है वो पहन के वीडियो बनाते हैं। तो ये मत सोचना है कि यार गर्मी है और ट्रैक सूट पहनते हैं, ठीक है। सुबह यार ठंड हो जाती है थोड़ी, ठीक। और ये जो हमारा ग्राउंड है वो गांव से 1.5-2 किलोमीटर दूर है। तो मतलब आते हैं बाइक से तो थोड़ा ठंड वगैरह जो है वो लगती है, तो इसलिए ट्रैक सूट पहन के आते हैं। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि देखो, इसका जो रनिंग है बीएसएफ एचसीएम की, तो वो क्या है 1600 मीटर है। आपको 6.5 मिनट टाइम दिया जाता है। एक भाई पूछ रहा था कि भाई टाइम क्या पूरा दिया जाता है? तो हाँ भाई, टाइम आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। अगर आप 6 मिनट 30 सेकंड में भी क्वालिफाई हो जाते हैं, तो आप क्लियर है कि आपकी रनिंग जो है वो क्लियर हो जाएगी। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। बाकी टाइमिंग का अगर हम बताएं तो देखो, जिनके पास अभी टाइम है वो कोशिश करें कि जो 1600 मीटर रनिंग है वो अभी आप 1600 मीटर ना दौड़ें। अगर आपकी टाइमिंग नहीं आती है, आप कोशिश करें कि लगभग 2400 मीटर या 2800 मीटर थोड़ा स्लो स्लो करके लगाएं। उसमें क्या है, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, आपका स्टेमिना है बढ़ेगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो 6.5 मिनट में रनिंग है, ये कोई बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं है कि आपकी मतलब बहुत कम टाइम हो, आपसे नहीं हो पाएगा, ईजिली हो जाएगा। बस क्या करना है कि देखो, आपको करना ये है। अभी देखो वो उधर जो साथ का फ्रेंड है वो हल्का हल्का अपना दौड़ रहा है, ठीक है। इसी हिसाब से आपको दौड़ना है। लगभग 6 से 8 राउंड 400 मीटर के लगाने हैं। इससे आपका क्या होगा कि आप जब ज़्यादा थकेंगे, ठीक है, बॉडी से आपके पसीना निकलेगा ज़्यादा, तो आपका जो स्टेमिना है वो बढ़ेगा। इसके साथ में क्या करना है, आपको डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि सुबह आपको चने वगैरह भीगे हुए खाना चाहिए, जो शाम को आप भिगो दो, ठीक है। उसके साथ में चने सोयाबीन के बीज हो गए, और जो घी है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, और फ्रूट्स वगैरह ज़रूर लें, ठीक है। वो चाहे आपका केला हो गया, सेब हो गया, जो भी आपको करना है। और जूस वगैरह जो है 4-6 दिन अपना जो मौसमी का जूस होता है वो पी लेना है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा आपको बैकअप मिलेगा बॉडी से, ठीक है, एनर्जी मिलेगी। और देखिए इस टाइम गर्मी हो रही है, तो गर्मी में क्या करना है, आप जब ग्राउंड पे जाएँ तो अपना जो पानी है वो साथ में लेके जाएँ बोतल में, और इलेक्ट्रॉल वगैरह जो है वो लेके जाएँ। इससे आपको आपकी बॉडी को रिकवरी मिलेगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको करना है, और स्लो स्लो रनिंग करना है। जब आपको खुद ही महसूस होने लगेगा कि हमारी बॉडी में स्टेमिना आ चुका है, तब आप क्या करना है कि जैसे लगाना इस हिसाब से कि 2 दिन अपना हल्का हल्का लगाना है, और फिर तीसरे दिन आपको प्रयास करना है कि 1600 मीटर जो है वो हम थोड़ा खींच के लगाएं, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से मेहनत करेंगे तो 1600 मीटर अपने आप ही आपकी रनिंग जो है धीरे धीरे कवर हो जाएगी। इसमें कोई मतलब वो है कि कोई ऐसा नहीं है कि पहाड़ जैसी चीज़ हो, ठीक है। बस ये नहीं करना है कि आपकी टाइमिंग नहीं आ रही और आप रोज़ 1600 मीटर ही दौड़ रहे हैं और खींच के दौड़ रहे हैं, तो फिर उसमें आपकी स्ट्रेंथ नहीं बनेगी, और लगातार आपके ऊपर ये प्रेशर होगा कि हमसे नहीं हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। जिसका भी टाइम 8 मिनट या 7.5 मिनट या 7 मिनट तक आ रहा है, और बाकी जिनका टाइम मतलब प्रॉपर ठीक है 6 मिनट तक आ रहा है, या 6:15 6:10 तक आ रहा है, तो वो अपनी इसी हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अच्छे से करते रहें। आराम से क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। अब अगर हम टाइपिंग की बात करें तो देखिए, हमने पहले जब ये भर्ती आई थी, ठीक है, उसके बाद में जब फिजिकल डेट आई थी, एक बार दिसंबर की आई, फिर जनवरी की आई, तो मतलब उसमें मतलब प्रॉपर ऑफिशियल नहीं था, लेकिन बोल रहे थे कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा बताया जा रहा था कि आपकी डेट आ चुकी है। तो उसमें हमने पहले ही बताया था कि इस बार जो बीएसएफ एचसीएम है, इसमें बच्चे आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे। वो हमने इस बेस पे कहा था क्योंकि हमें रनिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और हमें पता था कि रनिंग में 30 से 40% बंदे बाहर होने वाले हैं। तो आप कहीं किसी भी सेंटर पर जाके देख लें, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो कंपटीशन है 30 से 40% ऐसे ही कम हो रहा है। अभी एग्ज़ाम आपका होना है, सबसे इम्पोर्टेंट रहता है टाइपिंग। तो टाइपिंग में ही अगर जिनकी बहुत अच्छी क्लियर है, वो ईजिली उनका मतलब आप ये सोचो वो ईजिली पास हो जाते हैं, तो वो भी ईजिली पास नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर टाइपिंग में कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर रहता है।
तो इसलिए प्रैक्टिस अपनी करते रहें, और जिसकी टाइपिंग क्लियर हो गई 99% है कि उसका सिलेक्शन भी कंफर्म हो जाएगा। और ये आप लास्ट में देख लेना। अब जो कंपटीशन का था, तो कंपटीशन का एक अच्छा आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि जिस तरह से हमने बोला है। दूसरा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आप मान के चलें कि आपका जो फिजिकल है इसके कम से कम 2 से 3 महीने बाद तो आपका एग्ज़ाम होगा, ये क्लियर है। तो उसी हिसाब से अपनी जो प्रिपरेशन एग्ज़ाम की वो अच्छे से करते रहें। जिनका भी रनिंग बच्ची है वो अपनी रनिंग की तैयारी अच्छे से करते रहें, और टाइपिंग की जो प्रैक्टिस है वो घर पे ही अच्छे से करते रहें। जिनके पास लैपटॉप है उसमें कीबोर्ड लगा के आराम से करें, और जिनके पास नहीं है वो मोबाइल से भी कर सकते हैं। और करना कैसे है क्या है, तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे जाके सर्च कर लें, और लगातार 1 डेढ़ घंटे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो अगले 3 से 4 महीने में बिल्कुल जो फ्रेशर होगा उसकी भी टाइपिंग अच्छे से कवर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अभी वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट हो या क्वेश्चन हो, आप कमेंट कर देना, हम रिप्लाई कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।